दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हैं अनिल उपाध्याय जी और इनसे बात करेंगे कि हमारे देश में राजनीति किस दिशा में जा रही है। नेताजी ये बताइए कि जिस तरीके से हमारे देश में जो राजनीति लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि किस दिशा में जा रही है? देखिए, आप जानते हैं कि हमारा देश हजारों साल कह सकते हैं या सैकड़ों साल एक तरह से गुलामी में रहा। और मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने भी लगभग 200 साल तक देश पे शासन किया। और बड़ी मेहनत से और बड़े प्रयास के बाद एक तरह से लोकतंत्र बहाल हुआ और भारत आज़ाद हुआ, जिसमें तमाम लोगों ने शहादत दिया। और महात्मा गांधी से लेकर तिलक जी से लेकर और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, वो तमाम तमाम लोग, बहुत से लोग, अरुणा आसफ अली, ऐसे तमाम लोग रहे जो देश की आज़ादी में उन्होंने अपना संघर्ष किया, देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद हमारा एक संविधान बना और हम लोग सब सर्वधर्म सद्भाव की भावना लेकर और सभी धर्मों, जातियों, आंकड़े, पिछड़े सबको लेकर चलने की एक भावना बनी पूरे देश में। और वो मुझे लगता है कि 60-70 सालों में देश का हमारा डेमोक्रेसी काफ़ी परिपक्व हुआ। हालांकि दुनिया के अन्य देश जैसे इंग्लैंड में अगर हम उसकी डेमोक्रेसी को लें तो उनकी डेमोक्रेसी 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है। हमारी डेमोक्रेसी अभी नई है उनकी तुलना में, वो किशोरावस्था में कह लीजिए है, या अभी परिपक्वावस्था में पूरी तरह से नहीं आई है। फिर भी काफ़ी हद तक हमारा बहुत बड़ा लोग जनसंख्या, चूँकि हमारी सबसे ज़्यादा है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो इसलिए हमें एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाले लोकतांत्रिक देश के रूप में जाने जाते हैं। इधर 10-12 वर्षों से जो सरकारें आई हैं, तो मुझे इन सरकारों के बारे में और कुछ नहीं कहना है, केवल ये कहना है कि इन्होंने लोकतंत्र के मसले को एकदम किनारे कर दिया। और हर चीज़ वो चाहते हैं कि एक खास तौर से जाति या धर्म के चश्मे से देखने लगे। तो ये देश के लिए, और जो कि हमारा भारत की जो संस्कृति है या भारत का जो बसावट है, वो विभिन्नता में एकता में भारतीय संस्कृति विशेषता वाला है। हमारा देश विभिन्नता में एकता वाला देश है। तमाम हर 10 मील पर या हर 10-20 किलोमीटर पर हमारे यहाँ भाषा और संस्कृति थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो जाती है, वो भाषा। कहा जाता है, एक हाँ, किस्सा है कि घाट घाट पे पानी बदले, घाट घाट पे बोली। जी जी। वही बात। तो तो एक इस चीज बताइए कि जिस तरीके से इस समय जो चल रहा है, जिस तरीके से लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश का जो संविधान खतरे में, क्या वाकई ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, मुझे मैं ये अब मैं चूंकि एक दल से हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि लोगों को लगे कि मैं एक दल का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जैसे कि आप चुनाव आयोग था, चुनाव आयोग में ये तय हुआ कि इसमें सीजीआई भी रहेंगे, न्यायपालिका भी रहेगी, एक प्रधानमंत्री रहेंगे चुने हुए दल के जो नेता होते हैं, और एक विपक्ष का नेता रहेगा। अब संविधान संशोधन करके अगर सीजीआई को हटा दिया गया और प्रधानमंत्री रहेंगे और उनका उनके ही कैबिनेट का एक मिनिस्टर रहेगा, सीनियर मोस्ट कोई भी मिनिस्टर रहेगा, तो एक तरीके से 2 वोट इधर हो गया, एक हो गया। तो वो अब सीजीआई पे कैसे चुनाव आयोग जो बनाया जाएगा उस पर कैसे पूरी तरह से कोई विश्वास करेगा? ऐसे तीनों अंग हमारे यहाँ स्तंभ, तीनों स्तंभ थे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सब है बने हुए, या पत्रकारिता भी चौथा खम्भ है। हमारे चारों पायों पे हमारा लोकतंत्र चलता है। उसी तरीके से अगर हम इनके अंगों को डिफंग कर देंगे या कमज़ोर कर देंगे, कोई भी एक खंभा अगर कमज़ोर हो जाएगा तो वो निष्पक्ष ढंग से काम होगा। पत्रकारिता की स्थिति आप देख रहे हैं पूरे देश में क्या हो रही है। पूंजीपतियों के हाथ में कंट्रोल में ज़्यादातर चला गया, मीडिया चले गए, चैनल चले गए बड़े बड़े, तो इस घरानों के हाथ चले गए हैं। वो घराने अगर जैसे चाहेंगे वैसे देश को चलाएंगे। और अगर लोकतंत्र के नाम पर जो सरकारें बनेंगी और बनने के बाद वो भी एकाधिकार कायम करने का प्रयास करें या एकाधिकार कायम कर लें, तो ये डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? उसमें विश्वसनीयता खंडित होती है। सीबीआई, ईडी की क्या स्थिति है पूरा अच्छा, दिखाई एक पड़ चीज रहा है। बताइए, आप बनारस में एक चीज आप देखे होंगे कि बहुत तेजी से आप ज्ञानव्यापी प्रकरण को, उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या वाकई जो हुआ वो कैसे क्या हुआ? देखिए, ज्ञान वाकई प्रकरण पे, उसमें मैं समझता हूँ कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वैसे तो वो मंदिर था ही, वो तो दिख ही रहा है, पीछे से भी दिखता है वो मंदिर था। बल्कि जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ नेताओं ने भी कहा कि इसको एक वर्ग को दूसरे वर्ग को दे देना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान बने, और संविधान में ये हुआ कि तमाम, वैसे तो भारत में हिंदुओं का ही देश रहा है। यहाँ मुगलों का आक्रमण हुआ, तमाम और विदेशी आक्रमण हुए, और तमाम मंदिर ही तोड़ के मस्जिद बनाए गए। तो ठीक है, वो बहुत से मंदिर टूटे, तो कुछ हिंदुओं की आस्था थी, भगवान राम का एक मंदिर अयोध्या में बन गया, वो अच्छी बात है। ऐसे तो तमाम मस्जिद बनाए गए हैं वो मंदिरों तोड़कर। लेकिन ये मसला कब तक चलता रहेगा?
अगर एक दूसरे को मंदिर मस्जिद ही तोड़ते रहेंगे हम, तो विकास का काम तो हो नहीं सकेगा। ठीक है, हमें अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम है, हम जो यहाँ के मूल निवासी पहले के रहे हैं उनको भी लगता है कि हमारी संस्कृति बचनी चाहिए। हिंदू भी कोई जाति तो है नहीं, हिंदू से हिंदू बना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही सिंधु से हिंदू बना है। तो ये जो भी यहाँ के निवासी हैं वो यहाँ के सब मूल निवासी हों, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के आते हैं, जो वो मुस्लिम भी जो यहीं से कन्वर्टेड हैं। तो अब वो सबको मिलाकर चलना चाहिए। और जो संविधान बनाए गए हैं इस संदर्भ में कि जो आज़ादी के बाद यथावत स्थिति रहने दिया जाए, तो उसको हर जगह अगर बदला जाएगा बार बार या जोर ज़बरदस्ती से किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये देश हित में नहीं होगा, ये विकास की दृष्टि नहीं होगा। ये दुनिया बहुत बदल चुकी है। मध्यकाल में क्या हुआ अब उसको हम रिपीट करते रहें कि मध्यकाल में किसको दबाया गया। मध्यकाल में तो जो राजा होता था अपने हिसाब से उसका धर्म चलता था, उसके कानून चलते थे अपने। अब ये न तो मध्यकाल है न प्राचीन काल है, ये आधुनिक काल है और विकसित दुनिया है। और सिविलाइज दुनिया में अगर हम अभी भी धर्म को लेकर, जात को लेकर आपसी झगड़े करते रहेंगे या आपस में मतभेद बना कर रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि देश हित में या विकास की दृष्टि या लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। अच्छा, ये भारतीय राजनीति में जिस तरीके से चुनाव की जो सुगबुगाहट है अब तेज हो चुका है, लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर छोटी बड़ी पार्टियां लग गई हैं, इंडिया गठबंधन हुआ चाहे एनडीए हुआ, क्या मानते हैं कुछ नया बदलाव का बयार बहेगा? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बदलाव हमेशा होता है। और कोई भी ये सोचे कि हम लगातार हमारी सत्ता चलेगी, तो जनता का यह मूड है कब बदल जाए कोई जानता नहीं। अभी कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी धन्यवाद का भाषण दे रहे थे, तो धन्यवाद के भाषण में उनको बताना चाहिए कि महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी या मंदी जो हमारे देश में चल रही है, जो अन्य स्थितियों में चर्चा करना चाहिए, या उनका क्या उन्होंने 5 साल की उपलब्धियां रही हैं या 10 साल की उपलब्धियां रही हैं उसकी चर्चा करते। वो चर्चा न करके अगर प्रधानमंत्री ही बोलने लगे पार्लियामेंट में कि हम 400 पार, अरे 500 पार भी बोल दें। ईवीएम को लेकर भी तो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं दिल्ली में, तमाम धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा है, क्योंकि ईवीएम को लेकर तमाम प्रश्न उठाए गए और तमाम चीज़ें ऐसी आई हैं कि जगह जहाँ जितने मतदाता तो उससे ज़्यादा वोट पड़ गया है, तमाम तरह की गड़बड़ियाँ, तो उसकी जांच की जानी चाहिए। और अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि वीवीपैट लगाया जाए, वीवीपैट से मतों की गणना की जाए, तो क्या गलत है? जब खुद प्रधानमंत्री जी बोलते थे, जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, जब उसमें मुख्यमंत्री थे, और तो वो बोलते थे कि अमेरिका जैसे देश में ठप्पा लगाकर वोट डाला जाता है, नाम पढ़ कर डाला जाता है। तो जब अमेरिका जैसे देश में या विकसित देशों में तमाम लोग ईवीएम पे विश्वसनीयता खंडित हो गई है या नहीं मानते ईवीएम को विश्वसनीय, तो क्या दिक्कत है उसमें? अगर आप बात करके या परिवर्तन कर दीजिए या वीवीपैट मशीन लगाकर उसकी गणना ज़्यादा से ज़्यादा कराई, ताकि जनता को ये विश्वास हो कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसी को मिल रहा है। वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से मतदान होना चाहिए। और बदलाव तो देखिए होता है, बदलाव होगा, मुझे भी पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से बदलाव होगा। ठीक, हाँ, क्योंकि ठीक है। तो आप सुन रहे थे अनिल उपाध्याय जी बहुत सारी बातें बताए हैं कि हमारा जो देश है विभिन्नता में एकता का देश है, और जिस तरीके से संविधान को लेकर इन्होंने भी बात बताई कि जिस तरीके से आज के वर्तमान में जो चल रहा है बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।